नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। इकिगाई, खुशहाल लंबी जिंदगी का जापानी रहस्य। ये हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखी है। हाँ, और ये ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगिमी पर आधारित है। वही गांव जिसे शतायु लोगों का गांव भी कहते हैं ना? बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग वहीं रहते हैं। तो आज का मकसद साफ है, समझना कि ये इकिगाई आखिर है क्या, और वो कौन सी बातें हैं, कौन सी आदतें हैं जो वहां के लोगों को इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी देती हैं। सही कहा। और मजे की बात यह है कि जब ओगिमी के बुजुर्गों से पूछा गया ना कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो कई लोगों ने इसी एक शब्द का नाम लिया, इकिगाई। इकिगाई। हाँ, तो चलिए इस जीने की वजह की तह तक चलते हैं, देखते हैं किताब क्या कहती है। तो सबसे पहले इकिगाई का मतलब। किताब कहती है कि ये वो वजह है जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। इसे खोजने के लिए 4 सवाल हैं। 4 सवाल? हाँ। क्या चीज आपको पसंद है, आप किस काम में माहिर हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और हाँ, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर किताब कहती है कि असली इकिगाई इन चारों का जहां संगम होता है ना, वो है। अच्छा। ये सिर्फ आपकी पसंद या आपका काम नहीं, मतलब ये जुनून, मिशन, पेशा, वोकेशन, इन सब का एक संतुलन है। और ये ढूंढना, ये संतुलन साधना, इसमें वक्त लगता है। हाँ, ये रातों रात मिलने वाली चीज नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एक खोज है ये। और शायद यही संतुलन ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली में दिखता है। किताब में लिखा है कि वो लोग तनाव बहुत कम रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। रोज थोड़ी बहुत कसरत करते हैं, जैसे चलना फिरना, बागवानी, बहुत भारी भरकम नहीं। जी। सादा खाना खाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, और आपस में मेलजोल बहुत रखते हैं। योग या ताइची जैसी धीमी कसरत भी करते हैं। ये पूरी जीवन शैली ही एक तरह से एंटी एजिंग है, उम्र के असर को कम करती है, और इसमें मानसिक शांति पर बहुत जोर है। हाँ, तनाव से दूरी। बिल्कुल। किताब में एक डॉक्टर का भी जिक्र है जो कहते हैं कि ओकिनावा में तनाव का स्तर कम होना उनकी लंबी उम्र का शायद सबसे बड़ा कारण है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र है, फ्लो, मतलब किसी काम में इतना डूब जाना कि वक्त का पता ही ना चले। हाँ, फ्लो स्टेट। किताब के हिसाब से ये मोबाइल वगैरह जैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर और एक बार में एक ही काम पर फोकस करके मिलता है। पर आजकल की जिंदगी में ये कितना मुमकिन है? ये सवाल तो उठता है, पर किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग इसे रोज के छोटे छोटे कामों में भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा। जैसे ध्यान से सब्जी काटना या अपने बगीचे में काम करना। वो मल्टीटास्किंग से बचते हैं। ये एक सचेत कोशिश है, आसान नहीं पर मुमकिन है। और फ्लो की अवस्था में क्या होता है? आपका दिमाग पूरी तरह वर्तमान में होता है, चिंताएं कम होती हैं और एक गहरा संतोष मिलता है। अच्छा, तो छोटे काम भी गहरे हो सकते हैं। और आपने मेलजोल की बात की थी, किताब में मोआई का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, मोआई, ये असल में सामाजिक सहायता समूह है। मतलब सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं, बल्कि एक पक्का नेटवर्क। नेटवर्क? कैसा नेटवर्क? जो भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। किताब कहती है कि ये समूह सालों साल बल्कि जिंदगी भर साथ चलते हैं। वाह। इससे अकेलापन नहीं आता, और बुढ़ापे में अकेलेपन का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये मोआई सिस्टम वहाँ बहुत कारगर है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, और खाने पीने का क्या? वो हरा हाचीबू वाला नियम? हाँ, हरा हाचीबू, मतलब पेट लगभग 80% भर जाए तो खाना बंद कर देना। अच्छा, पूरा ठूस कर नहीं खाना? बिल्कुल नहीं, ये कैलोरी कंट्रोल करने का एक बड़ा स्वाभाविक तरीका है। और उनके खाने में देखिए रंग बिरंगी सब्जियां, फल, टोफू, मछली, ये सब ज्यादा होता है। शकरकंद और वहाँ का एक खास करेला है, गोया, वो खूब खाते हैं। कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, और चीनी नमक बहुत कम। तो ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। यकीनन। आखिर में किताब लचीलेपन पर भी जोर देती है, मतलब मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत। हाँ, रेजिलियंस, ये बहुत जरूरी है। ओकिनावा के लोगों ने भी मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन किताब के मुताबिक उनकी वो सकारात्मक रहने की आदत, चीजों को स्वीकार करने की आदत उन्हें मजबूत बनाती है। और शायद ध्यान और अपने अंदर झांकना इसमें मदद करता होगा। बिल्कुल, चिंतन करना और जो हुआ सो हुआ वाली सोच अपनाना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, मुश्किल में भी मुस्कुराना सीखना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इकिगाई कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। सही कहा। जिसमें मकसद भी है, सादगी भी,
लोगों से जुड़ाव भी, सही खानपान और मानसिक मजबूती भी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही निकलता है कि लंबी जिंदगी का राज सिर्फ ज्यादा साल जीने में नहीं है, बल्कि हर दिन को सार्थक बनाने में है। एक शांत, संतुष्ट और प्यार भरी, जुड़ाव वाली जिंदगी जीने में है। आपका इकिगाई चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, वो मायने रखता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या हो अगर हम किसी एक बहुत बड़े इकिगाई को ढूंढने की धुन में लगे रहने के बजाय रोजमर्रा के उन छोटे छोटे पलों और रिश्तों को संवारने पर ज्यादा ध्यान दें, उन चीजों पर जिनमें हमें वाकई खुशी मिलती है, जुड़ाव महसूस होता है। शायद जवाब वही छिपा हो।